जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज से मैं श्रीमद् भागवत जी के अध्यायों का श्रवण करवाऊंगी आपको। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने अध्यायों के अर्थ का महत्व किया था। बहुत दिनों के बाद मैं आज आई हूँ, मुझे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई। आज से मैं ये कथा आप लोगों को श्रवण करवाऊंगी और परमपिता परमेश्वर की कृपा हम सब पर हो। हमारी जो भी परेशानियां हो, इस प्रकृति का जो हमें दोष लगा हुआ है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है हम सभी को पता है, और इस वजह से हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन दुखी हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम अपने घर में बैठे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, वस्त्र हमें अच्छे मिले हैं, हमारा तन ढका हुआ है, मन ढका हुआ है, इसका मतलब ये है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हम पर है। इसीलिए आज हम सभी अपने घरों में बैठकर ये कथा श्रवण करेंगे और इसका फल प्रकृति को देंगे, ताकि ये प्रकृति माँ भगवती सभी का कल्याण करें। आइए हम पाठ का श्रवण करते हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर प्रार्थना करूँगी। हे सर्वदानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्मा, आजन्मा, अमर अनंत, सर्वव्यापक, न्यायकारी, दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार न पा सके तो मूढ़ अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को वचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों की भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। अब मैं श्री गणेश जी की वंदना करूँगी। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अलख पुरुषाय नमः। अर्जुन भक्त को आपने जो गीता का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भयभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, यह हम सभी मिलकर आपसे मांगते हैं। हे प्रभु, गीता का उच्चारण करने से भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे आपने किशोरदास और कृष्णदास जी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, हे प्रभु, हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप हमें भी अपनी कृपा का पात्र बनाइए। हे कमला भल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहती हूँ। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, पांडु सुत और सुत मेरे गए, युद्ध के हेतु वीर बुद्धि के प्रेरे, दिव्य चक्षु और क्षुत्र को कर गए व्यास प्रदान, धर्म क्षेत्र की भूमि का वेजर करो बखान। पहला अध्याय, विषाद योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों बिन क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगा सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करवाओगे। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़े। हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाप्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर हूँगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा, सो प्रभु, यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी से विनती की, तब श्री व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को कहा, यह वचन कहा है कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो।
7 छोड़ी सेना पांडवों की और 11 छेनी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यह दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछता है। धृतराष्ट्रवाच, हे संजय, धर्म कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोले। संजयवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है। उस पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधन, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरोहित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ मैं युद्धामन्यु और विकृतव बड़ा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी बेटे महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं। तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समंतंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चातुर है। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 छोनी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 छोनी है। और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपने सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग है तिन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं के यह वचन सुनकर और उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गर्ज कर अपना प्रतपावन शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, भेरी, ढोल और नरसिंह बजाए, दमामे और गोमुख आदि से लेकर और सभी वजंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता भया। अब पांडवों की सेना के वजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, तिस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, तैसा तो उन घोड़ों की सुंदर रंग है। और जैसा कार्तिक का फूल हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर उनका मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दन जिनकी, सुंदर है कान और पूँछें अति सुंदर है, और चन्नों के विखने पर स्वर्ण के पड़े हैं। यह उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है, और योद्धा के स्थान अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री भगवान जी ने अपना पंच जनहनामी शंख बजाया, और देवदत्ता नामा शंख अर्जुन ने बजाया, और पोडर नामा शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ा है। और अनंत विजय नामा शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और खगोश नामक शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष्प नाम शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी काशीराज ने भी शंख बजाया, और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी बजाए। और अजिति, सत्याकी, यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने शंख बजाए। और समुद्रा के पुत्र महाबहो अभिमन्यु ने भी बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। 3 शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेरकर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता भया, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य
ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग आए हैं, इन सबको मैं देखूंगा। संजयवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे तो भक्त वत्सल्य गोविंद जी ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख जय खड़ा किया। और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तो इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे, उनमें पितामह देखे, गुरुदेव, मातुल देखे, पुत्र देखे, पोत्रादि देखे, सखा ससुर और मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपनी ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से बोले, अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना विखे मैंने अपने सब सज्जन भाई बंधु कुटुंब देखे हैं जो योद्धा रण में आए हैं। तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है, मुख सूख गया है और मेरी देह कांप गई है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गंडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है और त्वचा जल उठी है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरे मन भी भ्रम में है। और हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा निमित्त नहीं देखता, यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राजा की वांछा नहीं और ना सुख की है। हे गोविंद जी, राज्य किस काम और राज के भोग किस काम के हैं। जिनके निमित्त राज लेना है वो कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन का त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, ताए हैं, ससुर है, मामे हैं और साले हैं, कुड़म है। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारनहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राजा पाऊँ तो भी ना मारूंगा, भूमि के राज की तो क्या बात है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा, इनको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु जी, सभी पूजन और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी, इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राजा के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हो गई है, यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुछ कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते, तो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है, उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नष्ट होता है, और जब कुल के धर्म का नष्ट हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुर्चानी हुई। 3 स्त्रियों को वर्ण संकर पराये पुरुष की संतान उपजी। जब संतान वर्ण संकर भई तब पिंड और जल पितरों को पहुँचाने से रह गया तो तीसरे पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल का नष्ट किया तिसने कितने पाप किए, सो यह सब पाप कुल के नष्ट करने वाले दिसिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है और न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख हूँगा, वह मुझको मारेंगे, इनसे मेरा कल्याण होगा। संजयवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मगन होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। जय जय श्री राधे कृष्णा मित्र। इसमें हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के पहले अध्याय का भी पाठ श्रवण किया है। यहाँ पर जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में बातचीत हुई, उस समय में अर्जुन जी बहुत घबराए हुए थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं और हमने अभी सभी ने श्रवण किया है कि वो
इस युद्ध का कोलाहल देख करके घबरा गए थे और वो नहीं चाहते थे कि अपने ही संबंधियों के साथ में वो युद्ध करें। ये कृष्ण जी की ही एक लीला थी जो कि पहले से निश्चित थी कि वो दुनिया को सिखाना चाहते थे कि अपना धर्म हम सबसे ऊपर रखें। और वैसे भी हम सभी ये जानते ही हैं कि जो भी देवी देवताओं के द्वारा जिनके भी युद्ध भूमि में जो कुछ भी जिन्होंने भी अपने प्राण खोए हैं, उन्होंने प्राण नहीं खोए, उन्होंने तो श्री कृष्ण जी से मुक्ति पाई है, अन्यथा इन सभी की मुक्ति होनी ही नहीं थी। इसीलिए हम सभी भी हमारे अंदर का जो भ्रम है, इसकी मुक्ति को अगर हम पाना चाहते हैं तो श्री हरि जी का ये पाठ हम ज़रूर सुनेंगे भी और अपने मित्रों को भी सुनाएंगे और आगे से आगे शेयर भी करेंगे। जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। कल की इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवत जी के दूसरे अध्याय का पाठ लेकर आऊँगी और मेरी यही प्रार्थना है कि हे प्रकृति सभी पर कृपा करना। इस संसार के पेड़ पौधे जीव जंतु छोटे से लेके बड़े से लेके आसमान से लेके ज़मीन से लेके जो भी हैं सभी जहाँ पर भी हैं, चींटी से लेकर बड़े से बड़े जीव सभी पर अपनी कृपा दृष्टि करना। हमसे गलतियाँ होती हैं, दिन रात होती हैं, हमारी गलतियों को एक बालक की भाई क्षमा करना और हमें ज्ञान देना, एक ज्ञान की ज्योत हमारे अंदर जगाना जिससे कि हम अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की सारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ें। भक्ति के साथ में प्रेममय होकर आपकी प्रार्थना करते हुए जीवन में हमें आप अपने दर्शन दीजिए। जय जय श्री राधे कृष्णा। सभी अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।